हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष सिंह लेक्चर्स पर। आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला, इसके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड भी की थी कि सर इसके आगे के क्वेश्चन भी कवर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, पहला। इसके आगे के क्वेश्चन थे आपके पास, सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। एक छोटी सी चीज समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है z बराबर a प्लस आयोटा b, ठीक है, जिसमें ये a आपका था, a क्या था आपके पास, वास्तविक संख्या, और ये क्या था आपके पास, काल्पनिक संख्या। ये आपके पास वास्तविक पार्ट था, एक आपके पास काल्पनिक पार्ट था। अब यहां पर जब हम बात करेंगे किसकी, इसके गुणात्मक प्रतिलोम की, तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी। जब भी हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, जब भी हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसे हम लिखते हैं z की पावर -1। ठीक है, इस z की पावर -1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि z एक सम्मिश्र संख्या है, z की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/z। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपसे कहता है कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, उस संख्या को नीचे भेज दोगे। और जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि आयोटा जो है वो कभी भी हर में नहीं आता है, आयोटा कभी भी हर में नहीं आता है। तो हम इसे इस तरह करें, जिसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है z बराबर a प्लस आयोटा b, और आपसे कहा इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो z प्लस आयोटा b है, गुणात्मक प्रतिलोम आपको इसका ज्ञात करना है, तो हम इसको लिख देंगे 1/z। तो अगर इसको बटा में लिखेंगे तो मेरे भाई इसको भी बटा में लिखना पड़ेगा। अगर इसको बटा में लिख दिया तो आप क्या करोगे, इसका परिमेयीकरण कर दोगे। परिमेयीकरण का मतलब होता है विपरीत चिन्ह से गुणा करना। तो यहां पर देखो ये प्लस है तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस, तो a माइनस आयोटा b बटा a माइनस आयोटा b। इससे क्या, ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। समान संख्या से गुणा क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन देखो। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर मैं एक को ऐसा लिखना चाहूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको काटता हूं तो वापस मेरे पास एक ही बन जाएगा। क्लियर, इसलिए हम इसे a से लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, a माइनस आयोटा b बटा a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब इस एक को इस पूरे से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a माइनस आयोटा b, और हर में आपके पास अब क्या बन जाएगा, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा p। बोलने से ही पता लग रहा होगा, बोलने से ही आपको पता लग रहा होगा कि भाई यहां पर तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ये आपका हुआ a प्लस बी और ये आपके पास हुआ a माइनस बी, जो कि कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट, अब यहां पर a क्या है, सिंगल a, और b क्या है, आयोटा b। तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा a माइनस आयोटा b बटा a स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा आ गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b बटा a स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो इसको मैं लिख सकता हूं -1 और b स्क्वायर।
क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस आयोटा बी बटा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि इसको भाई a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लिखना है, तो इस केस को हम किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से देखिए। इस केस को हम लिख सकते हैं a बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट भी हो गई और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी हो गया, यानी कि z की पावर -1 जो है आपके पास वो कितना आएगा, a बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जहां पर इसने कहा कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो भाई ऐसा है, चौथा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 4 माइनस 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो भाई देखो ये आपने हल करते हैं चौथा क्वेश्चन। भाई जेड दे रखा है ये, तो क्या करें, 1 बटा जेड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 बटा 4 माइनस 3 आयोटा। फिर क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण कर देंगे। तो 4 प्लस 3 आयोटा से इसका जो विपरीत चिन्ह होता है ना, केवल इस वाले साइन को देखो, बाकी किसी को मत देखो, इसके विपरीत चिन्ह से हम इसको गुणा और भाग करते हैं। तो ये आपके पास किया 4 प्लस 3 आयोटा, ये भी आ गया 4 प्लस 3 आयोटा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक को इस पूरे से गुणा करो, तो ये बन गया 4 प्लस 3 आयोटा। और नीचे आपके पास अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, जिसको क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 आयोटा बटा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और फिर ये बन जाएगा आपका 4 प्लस 3 आयोटा बटा 16 माइनस, अब देखो ये आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना बन जाएगा, प्लस। तो ये प्लस 9, 16 और 9 होते 25। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि भाई इसका जो प्रतिलोम है, ये गुणात्मक प्रतिलोम, वो बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा बटा 25, और इसे आप लिख सकते हो 16 और 4 20 और 5 25, इसे आप लिख सकते हो 4 बटा 25 प्लस 3 बटा 25 आयोटा। ये आपके पास आ गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इजी है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बेसिक सी चीजें हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो विपरीत चिन्ह है उससे आपको गुणा करना है। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया गया है, √5 प्लस 3 आयोटा है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो z की घात -1 बराबर 1 बटा √5 प्लस 3 आयोटा गुणा √5 माइनस 3 आयोटा बटा √5 माइनस 3 आयोटा। क्लियर। फिर हमने क्या किया, इसे एक को इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस 3 आयोटा बटा, नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो इसको मैं लिख दूं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। फिर √5 माइनस 3 आयोटा, √5 माइनस 3 आयोटा बटा √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके कितना बन गया, प्लस। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, √5 माइनस 3 आयोटा बटा 5 प्लस 9, और 5 प्लस 9 कितना होता है, 5 प्लस 9, तो ये बन जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा, और ये आ जाएगा 14। 9 और 5 कितना होता है, 14। अब क्या करेंगे, इसको या तो आप इस फॉर्मेट में लिखते हो ना, तो ये भी इसका आंसर है, ऐसा नहीं है कि ये इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर है। और अगर आप इसे इस तरह से लिखते हो कि ये गुणात्मक प्रतिलोम इस फॉर्मेट में लिखते हो a प्लस आयोटा बी के रूप में, तो भी इसका आंसर है। दोनों ही आंसर इसके सही है, -√3 बटा 14। ये आपके पास रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्लियर, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है माइनस आयोटा, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आपको सिंपल फॉर्मेट में है। अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को कि भाई z बराबर इसने दे रखा है माइनस आयोटा, तो सबसे पहले तो अगर आप इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखोगे तो आप इसको इस तरह से लिखोगे 0 माइनस आयोटा।
क्लियर। और अगर मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालूंगा तो 1/z बराबर 1/0 माइनस आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा ही होता है, तो 1/- आयोटा। अब क्या करूंगा भाई, इसका जो विपरीत चिन्ह है, आपके पास आयोटा है तो आयोटा से ही गुणा कर देते हैं और आयोटा से ही भाग कर देते हैं। तो भाई आयोटा से आपने गुणा कर दिया और आयोटा से ही भाग कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, एक को आयोटा से गुणा किया आयोटा, ये माइनस का चिन्ह आपका ऐसा का ऐसा आ गया, आयोटा को आयोटा से गुणा किया कितना आया, आयोटा स्क्वायर। तो भाई आयोटा बटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो ये कितना आ गया आयोटा, और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका मतलब हुआ कि z की घात -1 बराबर कितना हो जाएगा आयोटा, ये इसका आंसर होगा। सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसके बाद आता है, अब जैसे 14वां क्वेश्चन देखने में कितना डरावना सा लगता है कि भाई 3 + 5 आयोटा है, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। लेकिन अगर आप इसे करोगे और बिल्कुल परफेक्टली, मतलब आप कम से कम स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 3 + आयोटा √5 है और 3 - आयोटा √5 है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या परिवार का सदस्य। अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं ए लिख देता हूं, इसको प्लस का साइन बी लिख दिया, ए लिख दिया, माइनस का साइन बी लिख दिया, जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा ही तो लिखा हुआ है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, a + b और a - b, a² - b², इसी का फॉर्मूला है ना, a² - b² का फॉर्मूला, a + b और a - b। तो ये टर्म तो आपकी क्या बन जाएगी, a² - b²। और नीचे वाली टर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको तो ओपन करना पड़ेगा, ओपन करोगे तो देखो ऊपर वाली टर्म कितनी बन गई, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बटा इसको अगर आप देखो ध्यान से तो √3 + √2 आयोटा माइनस, इस माइनस को अंदर गुणा करो तो ये बन जाएगा माइनस का √3, फिर इस माइनस को इससे गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस आयोटा √2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप और सॉल्व करोगे, क्योंकि इसका आपको क्या निकालना है, a + आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 ही होता है, बटा ये कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया, ये √2 आयोटा, ये भी है √2 आयोटा, तो इसको लिख देते हैं 2√2 आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, एक पेंसिल और एक पेंसिल कितनी होती है, 2 पेंसिल। अब बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर इस ऐसे अगर कोई संख्या आ जाती है तो हम तो इसको जोड़ गुणा भाग कर ही नहीं सकते। भाई सिंपल सी बात है, हम एक इसको सिंपल तरीका देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कि भाई ये आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है, ये एक पेंसिल है और ये भी एक पेंसिल है, तो ये एक पेंसिल है और ये इसको 2 से गुणा कर दिया तो ये 2 पेंसिल हो गई। अब भाई 2 पेंसिल में से एक पेंसिल को हटा दे तो कितना बचेगा, माइनस का पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल आपके पास बच जाएगी। अब ये पेंसिल किसको माना था हमने, √2 को, तो -√2 बच जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कोई ज्यादा हार्ड आपको नहीं करना, जितना सिंपल हो उतने सिंपल तरीके से मैथ्स को करने की कोशिश कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आ गया z बराबर 9 - +5 बटा, यहां पर आप देखो तो 2√2 आयोटा आपके पास बच गया, 9 और 1 10 और 4 14 बटा 2√2 आयोटा, ये कट गया 7 बार। अब अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो z बराबर आपके पास आ गया 7 बटा √2 आयोटा। अब दो चीजें, पहली बात तो ये कि रूट भी हर में नहीं आता, दूसरी बात ये कि आयोटा भी हर में नहीं आता, तो फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको √2 आयोटा से ऊपर गुणा कर दो और √2 आयोटा से नीचे गुणा कर दो। इससे क्या होगा, इस 7 को √2 से गुणा करूंगा तो ये तो बन गया 7√2 आयोटा, √2 को √2 से करूंगा तो कितना आएगा 2, आयोटा को आयोटा से करूंगा तो कितना आएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये बन गया 7√2 बटा 2 आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, -7√2 आयोटा बटा -2, क्लियर, बटा -2। अब अगर आप देखो ध्यान से तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो बचा कितना, माइनस से, 1 मिनट, 7√2 आयोटा है यहां पर, ये इस फॉर्मेट में है, 7√2 आयोटा बटा 2
को -1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -2, तो 7 √2 आयोटा बटा -2 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है, तो भाई a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है तो सिंपल तरीके से लिखेंगे। z बराबर, देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा काल्पनिक भाग है, क्या इसमें वास्तविक संख्या है क्या, नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको लिख देंगे 0 फिर -7 √2 बटा 2 आयोटा, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वापस देखिए क्वेश्चन को हमने क्या किया था, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो गया, फिर आयोटा का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, ये लिख दिया, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो ये 5 लिख दिया, तो 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 5 होता है आपके पास 14, इसलिए हमने यहाँ पे 14 लिख दिया, और यहाँ पे √3 से √3 कट गया, √2 को √2 आयोटा और √2 आयोटा, तो ये कितना हो गया 2 √2 आयोटा। यहां पर आप देख सकते हो 2 से मैंने इसको काटा तो कितनी बार कट गया 7 बटा √2 आयोटा आपके पास आ गया। लेकिन √2 और आयोटा दोनों ही हर में नहीं आते, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसका परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण किया तो √2 आयोटा बटा √2 आयोटा से फिर गुणा किया, तो ये आपके पास बन जाए। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर आपने 7 से गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि 7 आपका अंश का पार्ट है। दो तरह की चीजें होती है ना, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है आपके पास हर, और हमेशा हम हर पे फोकस करते हैं। ये आपके पास क्या है अंश, और ये आपके पास क्या है हर, तो हम किस पे फोकस करते हैं हमेशा हर पे। तो हर का भाग जो है √2 आयोटा है, इसलिए √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा कर दिया, तो ये 7 को √2 से किया 7 √2 आयोटा, ऐसा कैसा आ गया, √2 को √2 से किया तो 2 आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, इसलिए इसको -1 इस तरह से लिख दिया, तो ये कितना बन जाएगा 7 √2 आयोटा -2। क्लियर। अब ये वाला पार्ट यानी पार्ट जो है आपके पास, यानी कि रियल पार्ट जो है इसका वास्तविक पार्ट जो है वो बन गया 0, और काल्पनिक भाग जो है आपके पास ये बन गया, तो ये आपके पास इसका a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई, a प्लस आयोटा b। अब यहां पर b जो है ना वो ये पूरा है, ये पूरा, अगर मैं बाहर प्लस भी लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है ध्रुवीय रूप। दो तरह की चीजें और होती है, ये है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। दो मेथड है इसको समझने के, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये आपके पास है एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, ध्रुवीय रूप करने से पहले ध्रुवीय रूप को समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। बुक का मेथड भी है और एक मेथड और भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे इजी मेथड जो है उसी से सॉल्व करेंगे और मार्क्स भी पूरे लेके रहेंगे, लेकिन समझिए पहले कि ध्रुवीय रूप होता क्या है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, ध्रुवीय, जिसमें ध्रुव आता हो। अब ध्रुव क्या चीज होती है भाई, ये आपने प्लेन देखा है, ऐसा देखा है ना, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, इसको -x लिख देते हैं और इसको -y लिख देते हैं, ऐसा ही लिखते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये पहला चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी आपके ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में, ध्यान रखना घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, ऐसा ऐसा। ठीक है। पहले वाले चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों क्या होते हैं, प्लस। अब ये दोनों क्या चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर हम बात करें तो ये माइनस, ये प्लस। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो दोनों आपके पास माइनस, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, ऐसा ही होता है। और चौथे चतुर्थांश की बात करें तो ये प्लस और ये माइनस। अब ये प्लस माइनस क्या है, देखो आपके पास अगर जेड ऐसा लिखा हुआ है a प्लस आयोटा बी, यहां पर इस a को देखो ये प्लस का है, यहां पर इसको देखो ये भी प्लस का है। जब ये दोनों प्लस के हो तो ये पहले चतुर्थांश में आएगा। कहने का मतलब ये इस तरह से होगा, इस तरह से कोई बिंदु मान लेते हैं P, ये आपके पास आ गया a प्लस आयोटा बी।
ठीक है। और अगर दूसरे चतुर्थांश में हुआ तो ये दोनों जो है वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, यानी कि माइनस का a और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का आयोटा b। यहाँ पर b का मान जो है वो धनात्मक ही होगा, यानी कि जो आपके पास मान होगा वो भी क्या होगा, आपके पास माइनस का होगा। तो जब दोनों माइनस के हो, सॉरी एक माइनस का और एक प्लस का हो तो इस वाले टर्म में, और तीसरे वाले चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, और चौथे चतुर्थांश की बात अगर हम करें तो उसमें x जो है वो धनात्मक है और y जो है वो ऋणात्मक है। तो आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट आपको फोकस रखना है, वो क्या है, y डैश से भी शो करते हैं ना। अगर ऐसा लिखने को देखने को मिले इसका मतलब ये ऋणात्मक है, और अगर ये ऐसा देखने को मिले इसका मतलब ये ऋणात्मक है। क्लियर? तो क्वेश्चन हो सकता है, अब इसको देख के आप बता सकते हो क्या कौन से चतुर्थांश में आता है। ठीक है साहब, दोनों प्लस के पहले चतुर्थांश में आता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस a प्लस आयोटा b कौन से चतुर्थांश में आता है, तो भाई आप बता दोगे कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, और ये दूसरे चतुर्थांश में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस a और माइनस आयोटा b कौन से चतुर्थांश में आता है, तो आप बोलोगे कि सर तीसरे में आता है, क्योंकि इसमें x ये वाला पहला भाग भी इसका ऋणात्मक है और दूसरा भाग भी इसका ऋणात्मक है। और सेम चीज अगर मैं आपसे पूछता हूं कि a माइनस आयोटा b कौन से चतुर्थांश में आता है, तो आप बता दोगे कि बोले सर ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस होता है माइनस होता है दूसरा वाला, तो यानी चौथे चतुर्थांश में। आप इसको यूं भी देख सकते हो कि जो पहले वाला भाग है वो हमेशा x अक्ष होता है, दूसरा वाला भाग जो आपके पास y अक्ष के लिए होता है। यहां तक क्लियर? अब हम बात कर रहे थे कि ध्रुवीय निरूपण में हम करते कैसे क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसका आपको ध्रुवीय निरूपण बताना है। जब भी हम ध्रुवीय रूप में लिखते हैं तो उसकी समीकरण बनती है z बराबर r cos थीटा, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा r साइन थीटा। ये आपका एक्चुअल रूप होता है ध्रुवीय निरूपण का। अब यहां पर दो चीजें हैं, क्या क्या, एक तो है r और एक है आपके पास थीटा। ये आप इस तरह से देखिए, दो तरह की चीजें हैं आपके पास, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो इन दोनों को में से r है और इन दोनों में से आपके पास थीटा है। दो तरह की चीजें आपको निकालनी, एक आपको निकालना है r और एक आपको निकालना है थीटा। r निकालने का तरीका क्या है और थीटा निकालने का तरीका है। अगर आपको r पता लग गया, आपको थीटा पता लग गया, आप इस समीकरण में रखोगे, आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे छोटा मेथड है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मैं दूसरा वाला मेथड भी आपको बताऊं तो आप दोनों मेथड को कंपेयर करके देखना कि कौन सा आपको ज्यादा इजी लग रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज है, अगर वो भी आप याद कर लेते हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। कैसे? पहले वाला चतुर्थांश है तो आपको याद रखना है थीटा, दूसरा है तो भाई ये 180 माइनस थीटा, तीसरा है तो थीटा माइनस 180, और चौथा है तो माइनस का थीटा। बस ये चार चीजें बस आप याद रख लो तो ध्रुवीय निरूपण आपका लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो थीटा हम निकालेंगे उसका रोल यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थीटा आपका जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, थीटा की जो मान है आपका, अगर आपने सही और गलत का उसमें जैसे ऋणात्मक और धनात्मक का अगर चेंज कर दिया तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो या आंसर आपका मैच नहीं करे। इसलिए चार चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई और माइनस थीटा, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए। क्लियर? अब ये आर कैसे निकालते हैं, अब इसकी बात करेंगे कि आर कैसे निकालते हैं। तो यहां पर देखो, z बराबर हमने कितना लिखा था, z बराबर हमने लिखा 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये हमने लिखा z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता रहा था कि r और थीटा कैसे निकालते हैं, r की बात कर रहा हूं, r कैसे निकालते हैं। r निकालने का मतलब होता है कि z का मापांक निकालना, इसको हम बोलते हैं मापांक। मापांक का मतलब क्या होता है, इसको इससे भी डिनोट कर रहे हैं और इसको इससे भी डिनोट करते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। r बराबर हम इतना ही निकाल रहे हैं, ठीक है, मॉड z। ये निकालते कैसे वो देखो, इसको निकालने का तरीका है, रूट लगाया और फिर यहां लिखा वास्तविक भाग, ये वा का मतलब है वास्तविक, है ना, और इसका स्क्वायर कर दो, प्लस का साइन लगा दो, यहां लिख दो का, यानी कि काल्पनिक भाग का स्क्वायर कर दो, तो इससे आप r निकाल लोगे डायरेक्ट।
तो आर निकालना है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट वास्तविक भाग कितना है यहाँ पर ये, और काल्पनिक भाग कितना है ये आपका वास्तविक हो गया, ये आपका वास्तविक हो गया और ये आपका काल्पनिक हो गया। तो यहां पर आपने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, आयोटा कभी नहीं आता ध्यान रखना, √3 का स्क्वायर आयोटा कभी नहीं आता ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूं आयोटा नहीं आता है ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, r बराबर 1 तो एज इट इज आ गया, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 और 1 कितना होता है 4, ये आपके पास √4 आ गया, √4 को आप 2 लिख दो, तो r का मान सीधा सीधा आपने निकाल दिया कि भाई 2 आ गया। अब दूसरी बात आती है कि थीटा कैसे निकालें, तो थीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर, ये यहां लिखा काल्पनिक भाग और यहां लिखा वास्तविक भाग, बस इतना सा याद रखना है, वास्तविक और काल्पनिक याद रखो और झंझट खत्म आपका। कैसे वो देखो, थीटा निकालने का तरीका क्या है, यहां पर हम ये tan थीटा लिखा, अब देखो इसमें काल्पनिक भाग क्या है √3 और वास्तविक भाग कितना है 1, क्लियर। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, tan थीटा बराबर √3, और इस √3 को, क्योंकि √3 में 1 का भाग दूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इस √3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, tan 60, tan 60 का मान कितना होता है √3, कैसे पता, tan 60 को मैं लिख सकता हूं π/3, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि कैसा लिखना है, ये आपको एक एक्स्ट्रा शीट लेके समझाते हैं। पहले देखो क्या होता है, आपको ये तो पता है कि भाई 0 डिग्री 0 होता है, फिर 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है, ये आपने पढ़ा है, तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा होगा। इस 0 को तो 0 ही लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं π/6, इसको लिख सकते हैं π/4, इसको लिख सकते हैं π/3 और इसको लिख सकते हैं π/2, इनके मान है। अब ये कैसे निकाले वो देखिए, देखिए 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, रेडियन के साइन को ऐसे दर्शाते हैं, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं वो देखिए, अगर आपको निकालना है 30 डिग्री कितना होता है, तो भाई यहां क्या लिखेंगे, इसको 30 से गुणा कर दो, π/180 गुणा 30 डिग्री, ये कट गया 6 बार, इसका मतलब हुआ कि 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6। अगर मैं पूछूं 45 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो यहां लिखो π/180 गुणा 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री, 45 दूनी 90 और 90 का डबल कर दोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, 180 आ जाएगा। इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में लिखते हैं, पहली चीज। दूसरी बात उस क्वेश्चन में क्या थी कि भाई मैंने √3 जो था इसको tan 60 क्यों लिख दिया, √3 जो था उसको tan 60 क्यों लिख दिया, tan 60 को आप लिख सकते हो ना sin 60/cos 60, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब sin 60 का जो मान है वो कितना होता है √3/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि tan 60 का मान आपके पास बचेगा सिर्फ √3। तो इसका मतलब हुआ कि √3 को ऐसा भी लिख सकते हैं, और इस 60 को डिग्री की जगह मैं रेडियन में लिखूं तो π/3 भी लिख सकता हूं। तो मैंने इस क्वेश्चन में यही चीज की है, जो √3 था इसको मैंने क्या लिख दिया π/3, क्योंकि ये कितना बन रहा था आपके पास 60 डिग्री, और 60 को मैं क्या लिख सकता हूं π/3। अब यहां पर देखो tan से तो tan उड़ गया, तो थीटा बराबर आपके पास बच जाएगा π/3। अब अगर आपने यहां तक निकाल लिया तो इसके बाद का प्रोसेस बहुत थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है, क्या, ये जो π/3 है इसके साथ साथ एक चीज और नेट चेक कर लेना, या तो क्वेश्चन में आप पहले लिख के रख लेते हो तब तो आपको यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं आनी, क्योंकि अगर आप देखो ये दोनों प्लस के हैं तो यहां लिख दो पहले चतुर्थांश में आते हैं। अगर ये पहले चतुर्थांश में आते हैं तो इसके साथ छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा कि पहले चतुर्थांश के अंदर आपके पास क्या रहता है हमेशा थीटा, यानी जो आपने निकाला वही उसका आंसर है। तो ये आपका पहला चतुर्थांश हो गया, ये आपका दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये आपका तीसरा चतुर्थांश हो गया, और ये आपका चौथा चतुर्थांश हो गया। क्लियर। अब हमारी बात ये हो रही थी कि भाई इसको हम लिख सकते हैं r cos थीटा, ये क्वेश्चन था आपका, ये रहा। तो भाई r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, तो हम एक काम करते हैं, अब
ये था आपके पास z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r पता लग गया, थीटा पता लग गया, तो इस r को तो मैं लिख सकता हूं 2 cos थीटा की जगह लिख सकता हूं पाई बटा 3 प्लस आयोटा ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं, r की जगह लिख दिया 2 साइन और थीटा की जगह लिख दिया पाई बटा 3। तो ये जो है इसका ध्रुवीय रूप आ गया, ये वाला जो भाग है इसका, ये है इसका ध्रुवीय रूप। ये आपके पास आ गया इसका ध्रुवीय रूप। क्लियर, समझ में आया? तो 4 स्टेप अगर आप ध्यान रख लेते हो, मैं चारों स्टेप लिखवा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया होगा z बराबर a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में ना। तो पहला स्टेप क्या करोगे, पहले तो देख लो चतुर्थांश चेक कर लो कौन से चतुर्थांश में, ठीक है। ठीक, ध्रुवीय रूप के लिए बता रहा हूं इसके चारों स्टेप। दूसरा आप क्या करोगे, जब आपने चतुर्थांश चेक कर लिया तो चतुर्थांश चेक करने के बाद आपको ये दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम है आपके पास इक्वेशन लिख लो, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये आपके पास दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, r निकाल लो। r निकालने का तरीका क्या है, मॉड z, इसको मैं लिख सकता हूं वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। हो गया 1 2 3। चौथा स्टेप क्या करोगे, थीटा निकालोगे। थीटा निकालने का तरीका क्या है, थीटा निकालने का तरीका है tan थीटा बराबर ये मापांक का साइन लगाया और मॉड्यूलस जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपने लिख दिया वास्तविक काल्पनिक भाग बटा वास्तविक भाग। ये ध्यान रखना, काल्पनिक भाग हमेशा आप ऊपर आता है, वास्तविक भाग हमेशा नीचे आता है। इसको निकालने के बाद पांचवा स्टेप क्या होता है, पांचवा स्टेप होता है थीटा और आर का मान इसमें रखने का। तो थीटा और आर का मान ध्रुवीय रूप में रखना। बस इतना सा करना होता है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। और अगर हम बात करें बुक के मेथड की, कि बुक के मेथड में क्या होता है, तो वो भी समझने की कोशिश कीजिए। भाई क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है z बराबर 1 प्लस √3 आयोटा, तो बुक का जो मेथड है उसमें क्या कर रखा है कि जो ये 1 है इसको इसने मान लिया r cos थीटा, ठीक है। तो r cos थीटा बराबर हो गया 1, इसको इसने मान लिया r sin थीटा बराबर √3, ठीक है। फिर हमने क्या करा, दोनों का वर्ग किया, इसका वर्ग किया तो ये आ गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका वर्ग किया तो ये बन जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, ठीक है। फिर इसको और इसको जोड़ दिया, मान लेते हैं इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने से क्या बन गया, ये तो बन गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर। बराबर के इधर वाले एक तरफ जुड़ते हैं और इधर वाले एक तरफ जुड़ते हैं, यानी राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से जुड़ता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ता है। यहां पर आपके पास है 1 और यहां पर आपके पास है 3, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 4। अगर इस इक्वेशन को, पूरी समीकरण को ध्यान से देखो तो आप इसमें एक चीज नोट कर सकते हो, क्या कि भाई यहां पर जो r है, r स्क्वायर है, वो कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था हमने कि इसका मान होता है 1, तो ये भाई साहब 1 लिख दिया, ये आ गया 4। तो r का मान आ गया, जब रूट हटाओ स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 4 √4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्लस माइनस 2, तो भाई साहब r का ये मान आ जाएगा। ये समझ में आया? अब ये आप चाहो तो इससे निकालो, आपकी इच्छा है कि अगर आप चाहो तो उस मेथड से भी निकाल सकते हो कि भाई मापांक r जो है वो आप लिख सकते हो रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आपकी इच्छा है अगर आप इस मेथड से करना चाहो और आपकी इच्छा हो तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये था साहब क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इसकी कि भाई इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक का आपको समझ आ गया होगा।
अब जैसा कि आप देख रहे हो कि उदाहरण संख्या 7 में सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3 को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए कि अभी तक आपने जो सीखा। देखिए नॉलेज में एक नॉलेज का फायदा आपको तभी होगा जब आपने कुछ सीखा और उसको हाथों हाथ अप्लाई कर दिया। तो ये समझ लो वो आपको आ गया, अदरवाइज वो दिमाग में रहता तो है और धीरे धीरे वो कम होता जाता है। एक बार 100% याद होगा, फिर 80 याद होगा, फिर 60 याद होगा, फिर 60 के बाद 40 याद होगा। इस तरह से वो चीजें भूलते जाते हैं हम। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए कि z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3 को ध्रुवीय रूप में निरूपित करना है, जो कि अभी भी हमने किया भी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था आपका, z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, इसका ये रहा दूसरे स्टेप में चतुर्थांश, पहले स्टेप में चतुर्थांश, दूसरे स्टेप में z बराबर वो ध्रुवीय रूप में लिखा, तीसरे स्टेप में r निकाला, चौथे स्टेप में थीटा निकाला और पांचवें स्टेप में मान रख दिया। यही किया था हमने। तो भाई z बराबर ये है और यहां लिख दो कि ये पहले चतुर्थांश में आता है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। और दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में ध्रुवीय रूप, जो कि कितना है इसका, ये बन जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये बन गया। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम निकालते हैं r निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये z में लिख दिया, इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 और 1 कितना बन गया, 4। तो आप यहाँ लिख दो कि भाई r का मान जो है वो आ जाएगा आपके पास 2। ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमने देखा चौथे स्टेप में क्या निकालते हैं, थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, रूट 3 बटा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, रूट 3, और इस रूट 3 को लिख सकता हूं टेन पाई बटा ये 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूं पाई बटा 3। 10 से 10 कट गया, तो यहां से थीटा का मान आपने निकाल लिया पाई बटा 3। और पांचवें स्टेप में क्या रखते हैं हम, आर का और थीटा का मान जो है समीकरण में रख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, रखने के बाद ऐसा नहीं कि आप उसको सॉल्व करने लग जाओ, अगर आप सॉल्व भी करोगे ना तो वापस आपको यही समीकरण मिलेगी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उदाहरण संख्या 6, सम्मिश्र संख्या -16 बटा 1 प्लस आयोटा रूट 3 को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक बात ध्यान रखना, ध्रुवीय रूप में जब व्यक्त करते हैं जब वो a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में लिखा हो, लेकिन ये तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो z बराबर -16 1 प्लस आयोटा रूट 3, नीचे क्या है आपके पास आयोटा, तो क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण। तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 से ऊपर और 1 माइनस आयोटा रूट 3 से नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर वाला भाग बन जाएगा माइनस का 16 1 माइनस आयोटा रूट 3 बटा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर बन गया। तो ये बन जाएगा माइनस का 16 1 माइनस आयोटा रूट 3 बटा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं माइनस का 16 1 माइनस आयोटा रूट 3 बटा आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो वो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 बन गया 4, 4 से इसको काट दो 4 बार। तो आपके पास जो एक्चुअल क्वेश्चन अब बना है ना, अब आप इसको इस तरह से देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन बना है ना वो ये है -4 1 माइनस आयोटा रूट 3। ये आपके पास एक्चुअल फॉर्मेट है a प्लस आयोटा b की, ये आपके पास एक्चुअल फॉर्मेट है आपके पास किसकी, a प्लस आयोटा b की। तो ये a है, ये प्लस और ये आयोटा और ये b है, दिख रहा होगा अब आपको। अब यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहां से आपको इसको करना है। तो ध्यान से देखिएगा, वही सेम स्टेप। सबसे पहले हम चतुर्थांश लिखते हैं। चतुर्थांश लिखने के लिए हम देखते हैं कि भाई ये किसका है, ये है पहला माइनस है और दूसरा वाला प्लस है।
पहला माइनस दूसरा प्लस है, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में होता है? दूसरे वाले चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में थीटा का मान कितना होता है? पाई माइनस थीटा। क्लियर? ठीक, यहां तक z हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद वही रूप लिख लेते हैं, z बराबर कितना होता है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये आपके पास आ गया। फिर इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आप इसमें एक चीज नोट कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आर निकालेंगे। आर बराबर कितना होता है? रूट में आता है साहब वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग यानी 4√3 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर तो होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 गुणा √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48, तो ये बन जाएगा 16 प्लस 48, 8 और 6 हो गया 14, 4 आ गया, 1 लग गया, 4 और 4 8 और 1 9, 94, सॉरी 4 और 1 5, ये आपके पास बन जाएगा 8 है और 6 14, 1 आ गया, 4 5 4 5 और 1 ये 6 64। तो आर का मान आ जाएगा आपके पास कितना? 8। ये आपका मान आ गया। ठीक है, आगे देखिए, मान निकलने के बाद हम क्या करते हैं? आर का मान निकाल लिया, ये सब हो गया 8। वापस देख सकते हो आप, 16 और 2 कितने होते हैं? 16 और 2 सॉरी 48 और 2 कितने होते हैं? 50, 50 में 14 और जोड़ दो, 60 और 4 64, तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। 64 का रूट होता है 8। फिर इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हम निकालते हैं थीटा, तो यहाँ लिख दो tan थीटा। tan थीटा बराबर काल्पनिक भाग कितना है? 4√3 और वास्तविक भाग कितना है? -4। इसका मापांक 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा माइनस का √3। अब भाई चूंकि ये क्या है? मॉड्यूलस, और मापांक में क्या होता है कि ये कोई भी ऋणात्मक नहीं लेता, हम हमेशा क्या लेते हैं इसमें? धनात्मक। तो √3 आ गया, और √3 किसका होता है? tan 60 का। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 60 डिग्री। 60 कितना होता है? ये 60 डिग्री, चलो 60 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये tan से वो tan गया, तो थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। आपकी इच्छा है या तो आप 60 डिग्री लिखो या आप लिखो π/3, दोनों का मान एक ही होता है, या तो 60 लिखो या π/3 लिखो। ये लिख दिया, 60 और π/3 लिख दिया। आर का मान पता है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है भाई z बराबर आर, आर की जगह आ गया 8। फिर उसके बाद z बराबर आर, ये आपके पास अच्छा इसमें एक चीज और देखना, ये कौन से चतुर्थांश में था? ये था कौन से चतुर्थांश में था? ये दूसरे चतुर्थांश में था, ठीक है। और दूसरे चतुर्थांश में जो थीटा होता है वो कितना होता है? दूसरे चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में जो थीटा होता है वो कितना होता है? पाई माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। थीटा कितना आया? 60 डिग्री लिख दो या π/3 लिख दो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो हर को एक जैसा बना लिया करो, आदत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये 3 है तो इसको 3 से गुणा कर दो, 3 से भाग कर दो। अब जब भी हर समान होते हैं तो ये तो एक सिंपल आ जाता है, और ऊपर वाली संख्या है प्लस हो तो प्लस हो जाती डायरेक्ट, और माइनस हो तो माइनस हो जाती। तो 3 पाई में से 1 पाई गया, तो ये बच गया 2 π/3। ये आपके पास एक्चुअल में थीटा आया है, यानी कि जो आपको समीकरण में रखना है वो थीटा एक्चुअल में आपका ये आया है। तो z बराबर आर की जगह आ गया 8, कॉस थीटा की जगह आ गया 2 π/3। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर की जगह आ गया 8, साइन थीटा का मान आ जाएगा 2 π/3। इस तरह से ये आपका ध्रुवीय निरूपण इस तरह से आपको करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। एक बार देख लीजिए, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक एक पार्ट बता देता हूं इसका। ये आपका क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और फिर उसके बाद भाग आता है ये वाला। क्लियर?
अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में हमें इस टाइप का डाउट आ रहा है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या प्रश्नावली जो है आपके पास 5.2 जिसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। जो हम tan थीटा निकालते हैं वो कोणांक ही होता है। सिंपल। अब तो आप हो चुके हो जवान और शेर एकदम, तो अब तो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या निकालना है, मापांक और कोणांक। तो सबसे पहले मापांक की बात करते हैं। तो भाई पहले क्वेश्चन का मापांक निकालना है तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, यहां लिख दो कितना निकालना है, मॉड जेड जो कि कितना होता है आर, और इसको कैसे निकालते हैं मापांक को, -1 का स्क्वायर कर दो, प्लस का साइन लगा दो, -√3 का स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस का साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का 3, तो ये कितना बन जाएगा 3 और ये कितना होता है 4, तो ये बन जाएगा √4 और इसको हम लिख सकते हैं 2। तो इसका भाई मापांक कितना आया 2। अगर हम बात करें कोणांक कितना होगा इसका, तो कोणांक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही काम, tan थीटा बराबर काल्पनिक भाग कितना है माइनस का √3 और वास्तविक भाग कितना है माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया तो ये बच गया √3, और √3 इतनी बार आ चुका है कि अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि भाई tan 60 को √3 बोलते हैं। तो थीटा बराबर आपके पास आ गया 60 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना कि ये कौन से चतुर्थांश में है वो ज्यादा जरूरी है। तो दोनों माइनस है, तीसरे चतुर्थांश में आएगा, दोनों माइनस है तीसरे चतुर्थांश में आएगा। ये √3 है, ठीक है, गलती मत कर देना, √3 है, ठीक। तो ये भाई ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और ये आते हैं तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में आते हैं आपके पास। और तीसरे चतुर्थांश में जो कोण होता है वो कितना होता है आपके पास, थीटा माइनस पाई, ठीक है। तो भाई साहब थीटा आया आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री है आपके पास, तो इसको मैं कितना लिखूं, 60 डिग्री को कितना लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं π/3। तो यहां लिख दीजिए π/3 माइनस पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा, एलसीएम लोगे देखो फिर 3 से गुणा कर दो, ये आ गया, 1 पाई में से 3 पाई गया तो माइनस का 2 π/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इसका कोणांक आ गया। क्लियर, सिंपल सी चीज है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ समझ में आते जाएंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, क्वेश्चंस के नोट्स भी बना रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि इस पेपर को तो आप फोड़ने वाले हो। बस थोड़ी सी मेहनत आप लगातार करते रहिए, जल्दी आपको सफलता मिलेगी। क्वेश्चन देखिए दूसरा, क्वेश्चन दूसरा है z बराबर -√3 प्लस आयोटा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसने पूछा है आपसे मापांक। मापांक कैसे निकालते हैं भाई, कि मोड जेड लिख दो, यहाँ पर r लिख दो, यहाँ लिख दो वास्तविक भाग का स्क्वायर यानी कि माइनस के √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दो। तो माइनस के √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपके पास 3 ही आ गया, ये आपके पास 1 आ गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं √4। अब आप बोलोगे कि सर काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें √4 ही आ रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है, आ रहा है तो लिखना पड़ेगा। तो 4 आपका, 4 का कितना हो जाएगा 2। ये आपने क्या निकाला इसका मापांक। अब हम क्या निकालेंगे, कोणांक। कोणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा, tan थीटा बराबर इमेजिनरी भाग यानी कि काल्पनिक भाग जो कि 1 है, वास्तविक भाग जो कि माइनस का √3 है। ये आपके पास ऐसा आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1/√3, ऋणात्मक है, मापांक लगा दिया तो प्लस माइनस का तो झंझट वैसे ही खत्म हो गया। अब 1/√3 जो है इसको मैं लिख सकता हूं tan 30, tan 30 मैंने लिख दिया इस तरह से, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं tan π/6, तो भाई tan से tan कट गया और थीटा बराबर आ गया आपके पास π/6। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अभी सबसे पहले आपको एक चीज और चेक करनी है कि ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। तो भाई चतुर्थांश है इसका, ये है माइनस और ये है आपका प्लस। तो माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में आता है, दूसरे चतुर्थांश में आता है। और दूसरे चतुर्थांश में थीटा कितना होता है, दूसरे चतुर्थांश में थीटा होता है, ये आपके पास दूसरे सेकंड चतुर्थांश में थीटा कितना होता है, थीटा होता है π - थीटा, और π - थीटा कितना है π - π/6।
अब इसका एलसीएम लेने की जरूरत क्या है, यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 6, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे, 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई बटा 6 हो गया, बस हो गया आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये भी पता लग गया कि इसका कोण क्या है, मापांक कैसे निकालते हैं, ये हमने इन दोनों में देख लिया। आगे की बात करते हैं। आगे देखिए, ये भाई साहब पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, यानी प्रश्न संख्या 3 इसका ध्रुवीय रूप का। 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, चौथे में क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो कि इसके 4 स्टेप कौन कौन से होंगे। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। दिया है z बराबर 1 माइनस आयोटा, चतुर्थांश बताइए। एक प्लस है, दूसरा माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। कौन सा चतुर्थांश आता है, चौथा चतुर्थांश। कैसे, ये देखो, ये दोनों आते हैं प्लस के, ये आता है माइनस प्लस, ये आता है माइनस माइनस, और चौथा आता है प्लस माइनस। ये आपके पास 4 चतुर्थांश हो गए। चौथा चतुर्थांश है। चलो अब हम निकालते हैं r बराबर कितना होता है, मॉड z, क्योंकि आपको ध्रुवीय रूप में लिखना है। और ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो r बराबर मॉड z निकाला, जिसका मान हो जाएगा रूट में आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही होता है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1। ये आपके पास आ जाएगा रूट 2। क्यों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 और 1 बहुत सारा 1 यानी कि 2, और 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2। तो जेड आर का मान जो आया वो आपके पास आया रूट 2। अब हम बात करते हैं इसके थीटा की, टेन थीटा की। ठीक है साहब, काल्पनिक भाग देखो कितना है, -1। वास्तविक देखो कितना है, 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1, इसको मैं लिख सकता हूं 10 पाई बटा 4, पाई बटा 4 लिख सकता हूं, या 45 डिग्री लिख सकता हूं 10 पाई बटा 4। ठीक है साहब, तो थीटा बराबर आ गया पाई बटा 4। क्या ये वास्तव में आया थीटा, नहीं आया। तो फिर क्या करें भाई, ऊपर लिखा है हमने कि चौथे चतुर्थांश में होता है, और चौथे चतुर्थांश में जो भी कोण होता है उसको हम क्या लिखते हैं, चौथे चतुर्थांश में जो भी कोण होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ऋणात्मक थीटा। याद आया, पहले में क्या लिखते हैं, थीटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में थीटा माइनस पाई, चौथे में माइनस थीटा। अब भाई ध्रुवीय रूप की बात कर लेते हैं। तो z बराबर r का मान आ गया रूट 2, यहां लिखा cos थीटा की जगह आ गया माइनस का पाई बटा 4, फिर उसके बाद क्या आ गया, प्लस का साइन आयोटा, r की जगह फिर रूट 2 आ गया, फिर साइन लिखा, और थीटा की जगह माइनस का पाई बटा 4 लिखा, और आपका आंसर आ गया। क्लियर। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है, सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस। तीसरा क्वेश्चन जो है और चौथा क्वेश्चन, ये दोनों लगभग एक जैसे, तीसरा चौथा और पांचवा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके आंसर आपके क्या क्या है, थीटा आपका क्या निकला और आर आपका क्या निकला। बस ये 2 चीज आपको बतानी है कि थीटा और आर का मान इन दोनों क्वेश्चन में क्या निकला, चौथा और पांचवा। तब तो फिर पढ़ाना सफल है। और अगर नहीं आता है तो एक बार वापस देखना, और ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है, छठे को अगर आप ध्यान से देखो तो z बराबर आपको दे रखा है -3। भाई आयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये वास्तविक भाग है, काल्पनिक भाग 0 आयोटा लिख लेते हैं। ध्रुवीय रूप लिखना है, सबसे पहले ये भी देख लो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आता है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, ये तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, r निकालेंगे। कितना होता है, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और इसको मैं लिख सकता हूं 3। तो आपके पास r बराबर कितना आ गया, 3। अब हम बात करेंगे टेन थीटा की। तो टेन थीटा कितना होता है, इसको अब इसमें काल्पनिक भाग कितना है, 0, यहां लिख दो 0। वास्तविक भाग कितना है, वास्तविक भाग इसका आ रहा है -3। तो ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा। अब देखो ये बात ध्यान रखना, ये 0 बटा -3 है, तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, इसको हम 0 लिख रहे हैं, टेन 0। तो यहां पर हम थीटा बराबर 0 लिखें क्या,
नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे एक बार कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है अब आपके, इनके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूंगा, 6, 7, 8 के अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। और ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक आप सोचिए कि हम 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। क्लियर? तो ये छोटा सा होमवर्क, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंसेप्ट कवर करेंगे। इजाजत दीजिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।